हेलो दोस्तों, मैं अनुराग सर आपका दोस्त। आज मैं आपको पढ़ाने वाला हूँ एडमिशन ऑफ अ पार्टनर का बहुत इंपॉर्टेंट टॉपिक जो कि है एडजस्टमेंट ऑफ कैपिटल। राइट, तो आज का अपना टॉपिक है एडजस्टमेंट ऑफ कैपिटल। अब एडजस्टमेंट ऑफ कैपिटल में है ना, इतना ध्यान रखना कि ये एग्ज़ाम में ज़्यादा से ज़्यादा बार पूछते हैं, इसके लिए एडजस्टमेंट ऑफ कैपिटल को बहुत अच्छे से सुनना। इट इज़ वेरी वेरी इंपॉर्टेंट टॉपिक। राइट, चलो पहले ये क्वेश्चन है तुम्हारे सामने, मैं एक बार क्वेश्चन एक्सप्लेन कर देता हूँ। देखो, विकास, सोमेन एंड राज आर पार्टनर शेयरिंग प्रॉफिट एंड लॉस इन 2:3:5 रेशियो ऑन 31 मार्च 2025 देयर बैलेंस शीट इज गिवन। देख लो, अगर दिख नहीं रहा हो तो मैं रीड कर देता हूँ। क्रेडिटर 38,400, एम्प्लॉयज प्रोविडेंट फंड 19,200, प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट 84,100 और कैपिटल दिया हुआ है विकास, सोमेन, राज का 21,600, 26,400, 31,200 और total 79,200. Same here, cash 10,800, bills receivable 14,400, furniture 16,800, stock 26,400, debtors 25,200, investment 19,200, machinery 20,400 और goodwill 12,000. राइट, ये तो बैलेंस शीट हो गया। फिर दे एडमिटेड संजय इनटू पार्टनरशिप, न्यू पार्टनर है, टोटल 3 थे, अभी 4 हो गए। ऑन 1 अप्रैल ऑन द फॉलोइंग टर्म, उसमें एक रिवैल्यूएशन दिया, फर्नीचर, इन्वेस्टमेंट, मशीनरी रिवैल्यूड एट 15%, रिड्यूस स्टॉक इज रिवैल्यूड एट 28, आउटस्टैंडिंग रेंट अमाउंटेड टू 1080, प्रीपेड सैलरी 480। फिर गुडविल दिया हुआ है 14,400 फर्म का। संजय ब्रिंग हिज शेयर ऑफ गुडविल इन कैश, तो कैलकुलेट कर लेंगे। संजय इज टू ब्रिंग 19,200 टुवर्ड्स हिज कैपिटल फॉर 16 शेयर। यहाँ तक तो नॉर्मल सन। अब एडजस्टमेंट ऑफ कैपिटल का कंसेप्ट चालू होता है इसके नीचे। क्या लिखा है? एंड द पार्टनर्स टेक रीएडजस्टेड देयर कैपिटल अकाउंट ऑन द बेसिस ऑफ देयर प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो टेकिंग संजय's कैपिटल एज 20। पता है, जो नया पार्टनर है संजय, उसका कैपिटल और उसका शेयर बेस लेके ओल्ड पार्टनर अपना कैपिटल एडजस्ट करना चाहते हैं। राइट, तो वो कैसे करते हैं उसको अपने आप सीखेंगे। फिर एडजस्टमेंट ऑफ कैपिटल इज टू बी मेड थ्रू द अमाउंट ब्रॉट और पेड। एडजस्टमेंट करने के बाद अगर पैसा कम है हमारे पास और आपको बढ़ाना है तो हम लोग पैसे लेके आएंगे, और एक्स्ट्रा पैसा होगा और घटाना है तो हम लोग लेके जाएंगे। ठीक है, तो ये है क्वेश्चन। मैं इसको अभी छोटा कर देता हूँ, फिर इसके बाद इसको सम को करते हैं अपना। आई विल एक्सप्लेन इन डिटेल। चलो, अब ये अपना एडजस्टमेंट ऑफ कैपिटल। एडजस्टमेंट ऑफ कैपिटल मतलब करना क्या है पता है? मैं तुमको एक थोड़ा सा पहले ओवरव्यू दे देता हूँ। इसमें हमको है ना, इनका न्यू कैपिटल ढूंढना है और ओल्ड कैपिटल से कंपेयर करना है। किसका? तो बस ये 3 पार्टनर है ना, विकास, सोमेन, राज, ठीक है, इनका न्यू कैपिटल कितना होगा ऑन द बेसिस ऑफ नया पार्टनर है संजय, उसके हिसाब से। और फिर इनका ओल्ड कैपिटल कितना। ओल्ड कैपिटल मतलब जो कैपिटल अकाउंट में इनका है, जो क्लोजिंग कैपिटल आता है। यार ओल्ड कैपिटल मीन्स क्लोजिंग कैपिटल, ये लिखेंगे। उसके बाद मान लो ये बी का न्यू कैपिटल हमने ढूंढा 1 लाख आ रहा है, और इसका ओल्ड कैपिटल हमने जब कैलकुलेट किया तो आ रहा है 80,000। मीन्स उसको 20,000 और लाना पड़ेगा 1 लाख करने के लिए। राइट, बिकॉज व्हाट दे वांट कि मेरा ओल्ड कैपिटल है ना, उसको मैं न्यू कैपिटल कन्वर्ट करना चाहता हूँ। दे वांट टू एडजस्ट कैपिटल ऑन द बेसिस ऑफ न्यू पार्टनर्स कैपिटल, मतलब वो न्यू कैपिटल मिलता है तो वो लोग को 20,000 इसको लाना पड़ेगा। ही हैज टू ब्रिंग। राइट, सेम मान लो सोमेश का भी न्यू कैपिटल 1 लाख है, बट इसका ओल्ड कैपिटल 1,20,000 है, तो इसका 20,000 एक्स्ट्रा है, तो ही हैज टू विड्रू। ये जो 20,000 है ना नेगेटिव है, तो ही विल विड्रू। राइट, तो ये, और मान लो इसका 1 लाख है, पहले भी है और बाद में भी 1 लाख है, तो उसको कुछ नहीं करना है, सेम रखेगा। अगर मेरा कैपिटल जितना पहले है उतना अभी भी आ रहा है नया कैपिटल ढूंढने के बाद भी, तो सेम रखेंगे। कम ज़्यादा होगा तो लाएंगे, ले जाएंगे। राइट, तो इसीलिए ये बोला है कि एडजस्टमेंट ऑफ कैपिटल टू बी मेड थ्रू द अमाउंट ब्रॉट और पेड। ठीक है, ये हो गया। चलो अब मैं पूरा एक बार सम्स करवा देता हूँ तुमको। ओके, सेकेंड पेज देखो, जैसे कि ये सम करना है तो अपने को बोला हुआ है यहाँ पे रिवैल्यूएशन अकाउंट बनाओ, पार्टनर कैपिटल अकाउंट, कैश अकाउंट और बैलेंस शीट। राइट, तो अपने वो चारों अकाउंट बना के एक बार सिखाता हूँ, फुल सम, फुल फ्लेज। अब से एकदम ध्यान से सुनना। ये रहा 73rd सम, जिसमें अपने बना रहे इधर रीवैल्यूएशन अकाउंट,
ठीक है, दिस इज रिवैल्यूएशन अकाउंट। फिर हम लोग बनाएंगे इधर पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट, और फिर बनाएंगे अपने बैलेंस शीट। बैलेंस शीट एज एट, बैलेंस शीट कब बनाते पता है, उसमें डेट लिखना बहुत जरूरी है। संजय को कब एडमिट किया था, 1 अप्रैल 2025, उसी दिन बैलेंस शीट बनाना होता है। तो डेट भूलना मत, 1 अप्रैल 25, ये डेट लिखना भूलना मत। ठीक है, चलो, तो ये हो गया बैलेंस शीट। ओके, चलो लेट्स स्टार्ट। अब सबसे पहले यहाँ पे तीनों पार्टनर का नाम लिख देता हूँ, विकास, सोमेन, राज, और अपना नया पार्टनर है संजय। संजय शॉर्ट में लिख दिया संजय, राइट। सेम यहाँ पे भी लिख देता हूँ, विकास, सोमेन, राज, संजय। चलो, अब हाउ टू स्टार्ट द सम्स। तुमने अगर पिछला वीडियो देखा होगा तो तुमको पता होगा कि भाई सम्स कैसे करते हैं। हम लोग सम्स करते हैं कि पहले देख लिया कि भाई ओल्ड रेशियो क्या है, 2:3:5। अब लाइबिलिटी साइड से स्टार्ट करते हैं हम लोग। लाइबिलिटी साइड पढ़ेंगे 1 by 1। क्रेडिटर देखेंगे, क्रेडिटर की वैल्यू बढ़ रही है कि घट रही है, कि कुछ नहीं बोला है। तो अगर याद रखना, रिवैल्यूएशन अकाउंट में है ना, डेबिट साइड लॉस लिखना होता है और क्रेडिट साइड प्रॉफिट लिखना होता है। पहले लाइबिलिटी साइड एनालाइज करेंगे। अगर लाइबिलिटी की वैल्यू बढ़ रही है तो हमेशा मानना कि लॉस होता है। लाइबिलिटी की वैल्यू बढ़े तो लॉस। तो क्या करेंगे, मान लो इधर क्रेडिटर 38 दिया हुआ है, इधर 40, तो 2000 बढ़ी तो हम लोग 2000 दिखा के उधर लॉस दिखाएंगे, और फिर बैलेंस शीट जब बनाएंगे ना, यहाँ पे उसकी न्यू वैल्यू लिखेंगे, दिस इज न्यू बैलेंस शीट। तो यहाँ पे न्यू वैल्यू लिखेंगे, मतलब प्लस करके। और अगर वैल्यू घट रही है लाइबिलिटी, तो लाइबिलिटी घटे तो इट इज प्रॉफिट, तो यहाँ लिखेंगे जितना घट रहा उतना, और फिर लाइबिलिटी साइड ही रखेंगे पर माइनस करके रखेंगे। सेम, और कुछ भी नहीं दिया मान लो तो सेम टू सेम लाइबिलिटी नीचे रख देना, रिवैल्यूएशन में जाने की जरूरत नहीं है। सेम एसेट को फिर कंपेयर करेंगे, एसेट भी देखेंगे, अगर एसेट की वैल्यू बढ़ रही है तो प्रॉफिट होता है, यहाँ लिखेंगे, और फिर एसेट साइड उसको प्लस करके लिखेंगे। और एसेट की वैल्यू अगर घट रही है तो उसको लॉस कहते हैं, वहाँ लिखेंगे, और एसेट साइड ही लिखेंगे बट उतने वैल्यू घटा के लिखेंगे। और कुछ नहीं दिया है तो सेम टू सेम एसेट बैलेंस शीट में रहने देंगे। ठीक है, तो लेट्स स्टार्ट। अब लाइबिलिटी साइड सबसे पहले दिया हुआ क्रेडिटर 38,400। यहाँ पे देखो एडजस्टमेंट में कुछ नहीं बोला है क्रेडिटर के बारे में, मीन्स उसकी वैल्यू चेंज हुई नहीं। तो फिर व्हाट वी विल डू, हम लोग उसको एज इट इज क्रेडिटर के नाम पे यहाँ पे 38,400 एज इट इज हम लोग रहने देंगे उधर। क्लियर। सेम एम्प्लॉयज प्रोविडेंट फंड, हाँ बहुत सारे स्टूडेंट है ना एम्प्लॉयज प्रोविडेंट फंड और वर्कमैन कंपनसेशन फंड में कंफ्यूज हो जाते हैं। अब वर्कमैन कंपनसेशन फंड क्या होता है पता है, वो वर्कर को इंजरी हो उसलिए हमने कुछ फंड बना के रखा होता है, या वर्कर को कुछ लॉस हुआ उसको कंपनसेट करने के लिए, वो पैसा तुम कैपिटल अकाउंट में ट्रांसफर कर सकते हो। बट एम्प्लॉयज प्रोविडेंट फंड जो एम्प्लॉय के सैलरी में से कट के बनाते हैं हम लोग, वो हम अपने कैपिटल में ट्रांसफर नहीं कर सकते। एम्प्लॉयज प्रोविडेंट फंड एकदम एम्प्लॉय का पैसा है, हमारा है ही नहीं, तो उसको देख लो एडजस्टमेंट में कुछ वैल्यू बढ़ रही घट रही कुछ नहीं हो, सेम टू सेम कॉपी। एम्प्लॉयज प्रोविडेंट फंड सेम टू सेम कॉपी कर देना 19,200। ओके, फिर आया P&L, ये तो प्रॉफिट हमारा है, हमने प्रॉफिट बनाया था, नए पार्टनर को क्यों देंगे, तो कैपिटल में ट्रांसफर करना था। तो पहले यहाँ पे कैपिटल ट्रांसफर कर देता हूँ मैं, बाय बैलेंस ब्रॉट डाउन, भूलना मत ब्रॉट डाउन लिखते हैं ओपनिंग बैलेंस में 21,600 और 26,400, 31,200। संजय नया पार्टनर है, उसका कैपिटल बाद में लिखना, बैलेंस में मत डाल देना। बैलेंस मतलब जो पार्टनर ऑलरेडी है उनका कैपिटल। फिर प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट दिया है तो लिख देना इधर बाय प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट, और ओल्ड रेशियो में बांटना। बैलेंस शीट से कुछ भी ट्रांसफर कर रहे हो इधर ओल्ड रेशियो में, कितना दिया हुआ है 8400, राइट। तो 8400 को अपने डिवाइड कर लेते हैं, डिवाइड बाई 10 इंटू 2, तो इधर आया 1680, 2520 और 4200। चलो ये हो गया अपना लायबिलिटी साइड पूरा। बोलो कोई डाउट। क्रेडिटर एम्प्लॉयज फंड एज इट इज लिख दिया, कोई वैल्यू बढ़ी घटी नहीं, प्रॉफिट और कैपिटल डिस्ट्रीब्यूट कर दिया। चलो एसेट साइड चालू कर दे। एसेट साइड कैश, कैश क्या ही देंगे, बढ़ेगा घटेगा यहाँ पे लिख देना, बट इनर कॉलम में लिखना क्योंकि नया पार्टनर आएगा कैपिटल गुडविल आएगा तो बढ़ाएंगे इधर। चलो ठीक है,
फिर दिया हुआ बिल्स रिसीवेबल 14,400, यहाँ पे बिल्स रिसीवेबल के बारे में कुछ भी नहीं बोला है, तो क्या करेंगे, बिल्स रिसीवेबल को एज इट इज 14,400 बैलेंस शीट में लिख देना। एडमिशन चैप्टर बहुत सिंपल होता है, खाली 1-2 पॉइंट को ध्यान रखो, पूरा चैप्टर आ जाता है। लेट्स सी, और इसी सम को एक बार नहीं 2 बार करना है एटलीस्ट। चलो फर्नीचर 16,800। अब अगर तुम फर्स्ट पॉइंट एनालाइज करो अच्छे से, फर्नीचर इन्वेस्टमेंट मशीनरी टू बी रिड्यूस बाय 15%, ये तीनों एसेट को बोला 15% से घट रही है, तो एसेट घटे तो क्या होता है, लॉस होता है। देखो एसेट घटे तो लॉस, तो हम क्या करेंगे, अब फर्नीचर को 15% घटाएंगे और यहाँ लिखेंगे कि इतना लॉस हुआ, और फिर बैलेंस शीट में फर्नीचर की न्यू वैल्यू लिखेंगे कि भाई फर्नीचर की न्यू वैल्यू घटने के बाद कितना है, राइट। तो चलो फर्नीचर यहाँ पे कितना दिया 16,800, इसका 15% निकालना जरा 2520, देखो 2520 यहाँ लिखना, फिर माइनस करके जो वैल्यू आए 14,280 यहाँ लिखना। बैलेंस शीट बोला तो नहीं बोला तो सिर्फ इतने में ही काम हो जाता है। आजकल तो छोटे छोटे सम्स पूछते हैं, 4-4, 6-6 मार्क के, 8-8 मार्क के, रिवोल्यूशन कैपिटल अकाउंट ही पूछते, बट मैं तुमको अभी पूरा समझा दे रहा हूँ। चलो आगे आया, फर्नीचर के बाद स्टॉक दिया हुआ है। अगर स्टॉक को देखो तो रिवैल्यूड एट 28,000, मतलब यहाँ पे स्टॉक की वैल्यू है 26,400, यहाँ पे स्टॉक बोल गया उसकी न्यू वैल्यू है 28,000, तो बोलो वैल्यू बढ़ रही है ना, कितनी बढ़ी, तो 28,000 माइनस 26,400 करो 1,600 बढ़ी, तो स्टॉक की वैल्यू बढ़ी तो प्रॉफिट, बिकॉज इट इज एसेट, तो क्रेडिट साइड लिखना बाय स्टॉक 1,600, और यहाँ पे फिर तुमको स्टॉक की न्यू वैल्यू लिख देना जो नीचे दिया हुआ था 28,000, ठीक है। चलो अब नेक्स्ट है डेटर्स 25,200। देखो डेटर्स के बारे में कुछ नहीं दिया हुआ है, तो मोस्टली डेटर्स में तो एडजस्टमेंट देते ही है, बट अपने को कुछ करने की जरूरत नहीं है, राइट। डेटर्स एज इट इज 25,200 लिख देना। चलो थोड़ी जगह नहीं बचेगी, थोड़ा ऊपर नीचे करूंगा, देख लेना। आगे है इन्वेस्टमेंट 19,200, देखो इन्वेस्टमेंट को भी रिड्यूस किया 15%, तो 19,200 है इंटू 15% निकालो, 2,880 से घटा, तो यहाँ पे लिखना टू इन्वेस्टमेंट 2,880, और फिर यहाँ पे इन्वेस्टमेंट की न्यू वैल्यू लिखना, उसको माइनस करके 1,6,320, ठीक है। देख लो थोड़ा ऊपर नीचे करना पड़ेगा, स्पेस कम है तो। नेक्स्ट फिर आया मशीनरी 2,400। अब देखो फर्स्ट पॉइंट में ही बोला मशीनरी भी 15% रिड्यूस हुआ, तो देखो 20,400 उसका 15% निकालो 3,060, तो मशीनरी घटी, एसेट घटा तो लॉस हुआ, टू मशीनरी 3,060, और फिर उसकी न्यू वैल्यू क्या होगी, तो माइनस करके नीचे लिख देंगे यहाँ पे मशीनरी, उसकी न्यू वैल्यू है 17,340, राइट। चलो और एसेट साइड गुडविल दिया हुआ है। अब देखो कभी भी एसेट साइड गुडविल दे, गुडविल नहीं, 3 चीज याद रखना, एसेट साइड में एडमिशन हो या रिटायरमेंट हो या डेथ हो, इन तीनों चैप्टर में एसेट साइड कभी भी तुमको गुडविल दिखे, एडवर्टाइजमेंट सस्पेंस दिखे, जिसका दूसरा नाम भी है डिफर्ड रेवेन्यू एक्सपेंस दिखे, या पीएनएल एसेट साइड, जैसे यहाँ पे पीएनएल था ना, लाइबिलिटी साइड तो हमने इधर डाला, अगर ये एसेट साइड होता तो इन तीनों को हमको राइट ऑफ करना होता है डेबिट साइड। यहाँ पे क्या क्या, तो टू गुडविल, बैलेंस शीट वाली गुडविल, टू एडवर्टाइजमेंट दिया हो सस्पेंस अकाउंट, जिसको हम लोग डिफर्ड रेवेन्यू एक्सपेंस भी बोलते हैं, डिफर्ड रेवेन्यू एक्सपेंस, और साथ साथ में पीएनएल, ये 3 के 3 अगर एसेट साइड दिखे तो इधर ओल्ड रेशियो में ट्रांसफर कर देना, ठीक है, याद रहेगा। चलो अभी इसमें तो कुछ नहीं है, तो मैं अभी ये रफ कर देता हूँ, इसमें सिर्फ गुडविल है, तो अभी मैं गुडविल, और हाँ एग्जाम में प्लीज एंड प्लीज फुल फॉर्म ही लिखना, ठीक है, शॉर्ट फॉर्म अलाउ नहीं है। टू गुडविल और ओल्ड रेशियो में बांटना है, तो थोड़ा इधर कर देता हूँ, टू गुडविल, अब कितना अमाउंट है बैलेंस शीट में 12,000, तो 12,000 को तुमको ओल्ड रेशियो में बांटना है। क्या था उनका ओल्ड रेशियो, 2:3:5, तो 2,400, 3,600 और 6,000 हो गया। देखो ये हमने 2 पार्ट कंप्लीट कर दिया,
लाइबिलिटी साइड को एनालाइज कर लिया, एसेट साइड को एनालाइज कर लिया। बोलो अब चलता है एडजस्टमेंट, थर्ड पार्ट, तीन ही पार्ट में खत्म हो जाता है। पता है रिवैल्यूएशन हो जाए ना 80% सम तो हो ही जाता है एडमिशन का, खाली रिवैल्यूएशन का कंसेप्ट आता हो तो। उसके बाद 10% गुडविल, 10% कैपिटल। चलो लेट्स सी, देखो अब हमने एडजस्टमेंट में से पहला, दूसरा, फर्स्ट, सेकंड एडजस्टमेंट कर लिया। थर्ड आया आउटस्टैंडिंग रेंट अमाउंटेड टू 1080। आउटस्टैंडिंग रेंट देखो ये ऊपर नहीं है तो ये नई लाइबिलिटी आई। देखो नई लाइबिलिटी आए या पुरानी लाइबिलिटी बढ़े, लाइबिलिटी अगर बढ़ रहा है तो लॉस ही होता है। तो इस लाइबिलिटी का दो इफेक्ट, एक इधर लिख देना, कहाँ पे, रीवैल्यूएशन अकाउंट में, ठीक है, यहाँ पे, टू आउटस्टैंडिंग रेंट करके जितना भी अमाउंट हो एज इट इज लिख देना 1080, और उसको लाइबिलिटी साइड भी लिख देना आउटस्टैंडिंग रेंट, क्योंकि न्यू लाइबिलिटी आई, कोई लाइबिलिटी थी नहीं कि उसमें बढ़ाऊं घटाऊं। ऐसे ही नेक्स्ट पॉइंट देखो, प्रीपेड सैलरी 480। प्रीपेड सैलरी का मतलब एसेट होता है, सैलरी हमने एडवांस में दे दिया है, उससे सर्विस लेनी बाकी है, दिस एसेट। तो नया एसेट है क्योंकि पहले था नहीं, तो एसेट नया है तो बढ़ेगा, एसेट बढ़ा तो प्रॉफिट। तो इस तरफ लिखना बाय प्रीपेड सैलरी और अमाउंट एट 480, राइट। और फिर उसको बोलना नहीं वो, फिर उसको तो इसको रब कर दूं, उसको फिर अपने क्या करेंगे, नीचे बैलेंस शीट में एसेट साइड लिख देंगे, प्रीपेड सैलरी न्यू वैल्यू है तो पूरा 480 लिख देना। देखो ये हो गया। अब 4 एडजस्टमेंट हो गए। फिफ्थ क्या है, गुडविल इज वैल्यूड एट 14,400, संजय ब्रिंग हिज शेयर ऑफ गुडविल इन कैश। अब देखो ये गुडविल का 10% इंपॉर्टेंट पॉइंट है और फिर कैपिटल का पॉइंट है। चलो गुडविल का पॉइंट मैं समझाता हूँ डिटेल में। देखो अगर मैं बताऊँ गुडविल, तो अपने को है ना फर्म की गुडविल दिया हुआ है, ये जो दिया ना गुडविल 14,400, ये फर्म की गुडविल है। हमको फर्म की गुडविल का डायरेक्ट कुछ काम नहीं है, हमको देखना है कि इसमें से नया पार्टनर कितनी गुडविल ला रहा है। और एक और भी बहुत इंपॉर्टेंट बात, कभी भी जो नीचे एडजस्टमेंट में गुडविल दी हो और ऊपर एडजस्टमेंट में गुडविल हो, उसको कभी कंपेयर करके रिवैल्यूएशन में मत डालना, क्योंकि गुडविल कभी कंपेयर नहीं करते, वो तो पुरानी गुडविल है, हमेशा कैंसिल ही करनी होती है। और ये तो नई गुडविल है, एडजस्टेड गुडविल है, इसमें से नया पार्टनर का हमेशा शेयर निकालना होता है और फिर देखने का कि लाया है कि नहीं लाया। कंपेयर मत करना कि उसको भाई 12,000 था इधर, अभी 12-14 हो गया तो रिवैल्यूएशन में डाल दो, बढ़ गया एसेट प्रॉफिट, वो नहीं करते, ठीक है। तो इसमें क्या करते हैं, तो जो नया पार्टनर है ना संजय, उसकी गुडविल निकालते, संजय गुडविल कैसे निकालते, तो फर्म की गुडविल इनटू संजय का शेयर, पूरी गुडविल थोड़ी देगा फर्म को, संजय का शेयर कितना है अगर देखो तो यहाँ पे देखो 6 पॉइंट में दिया है 16, तो 1/6, इससे पता चलेगा कि संजय का कितना गुडविल होता है। देखो 14,400 निकालो तो 2,400 खाली उसको गुडविल लाना था, सिर्फ 2,400। ये स्टेप 1, 3 स्टेप में करना। स्टेप 1, स्टेप 2 क्या होता है पता है, तुमको ये गुडविल वो जो लाएगा वो सैक्रिफाइसिंग रेशियो में बांटता है, तो तुम्हारा सेकंड काम है सैक्रिफाइसिंग रेशियो ढूंढना, ठीक है। तो सैक्रिफाइसिंग रेशियो के लिए क्या चाहिए पता है, फॉर्मूला क्या है सैक्रिफाइसिंग का, ओल्ड रेशियो माइनस न्यू रेशियो। अब इसमें ओल्ड रेशियो तो है, ये रहा ओल्ड रेशियो दिया हुआ है 2:3:5, न्यू रेशियो पूरे सम में कहीं दिख नहीं रहा है, तो हम ऐसे मानेंगे जब न्यू रेशियो नहीं दिया हो तो ओल्ड रेशियो ही सैक्रिफाइसिंग रेशियो होता है। मतलब हमारा यहाँ पे सैक्रिफाइसिंग रेशियो कितना होगा 2:3:5, तो इस अमाउंट को 2:3:5 में बांट देना, ठीक है। तो चलो बांट दें। चलो तो कितना 480, 720 और 1200। अब जर्नल एंट्री बता देता हूँ। नया पार्टनर गुडविल आया ना, क्या बोला है, संजय इज टू ब्रिंग हिज शेयर ऑफ गुडविल। तो जब भी नया पार्टनर गुडविल आता है तो 2 चीज होता है। देखो नंबर 1, पहले तो लाया उसकी एंट्री, कैश या बैंक अकाउंट डेबिट टू प्रीमियम फॉर गुडविल, जो कि 2400 लाया। उसके बाद दूसरी एंट्री होती है, जो गुडविल आया वो डिस्ट्रीब्यूट करना होता है सैक्रिफाइसिंग रेशियो में। देखो इधर बांटा ना वो, तो दूसरी एंट्री होगी प्रीमियम फॉर गुडविल अकाउंट डेबिट टू, सारे पुराने पार्टनर को दे देगा
टू विकास कैपिटल, टू सोमेन कैपिटल एंड टू राज कैपिटल। देख लो, ये तो मैंने तुमको जर्नल एंट्री बता दिया, वैसे जर्नल एंट्री पूछा नहीं इसमें, बट तुमको काम आएगा आगे, कभी भी जर्नल एंट्री पूछ लिया तो ऐसे लिखना। देख लो, अब मेरे को इन दोनों का इफेक्ट पीछे लेजर में दिखाना है। तो सिर्फ बहुत सिंपल है, पता है, एक काम करना, हमने तो ये कैपिटल अकाउंट बनाया हुआ है और ये कैश है, प्रीमियम का गुडविल तो है नहीं, तो बहुत सिंपल, पहले तो कैश में ले जाके इतना गुडविल लेके आया वो प्लस कर दो और फिर ये पार्टनर को बांट देना। चलो कैसे, देखो नया पार्टनर गुडविल आया ना 2400, पहले कैश में प्लस, फर्स्ट इफेक्ट कैश टू प्रीमियम का गुडविल हो गया। हर बार यही करना जब भी नया पार्टनर गुडविल है। दूसरा, यहाँ पे बाय प्रीमियम फॉर गुडविल करके वो जो हमने डिस्ट्रीब्यूट किया था ना वो लिख देना। यहाँ पे ये था ना 480 720 1200, ये लिख देना 480 720 1200 हो गया। कभी भी नया पार्टनर गुडविल आए, पहले फॉर्म की गुडविल दी होगी मान लो, तो उसका गुडविल ढूंढ लेना, उसके बाद सेकंड स्टेप में सैक्रिफाइसिंग रेशियो, थर्ड स्टेप में उसके लाने की और डिस्ट्रीब्यूट करने की एंट्री करना। न्यू रेशियो दिया हो तो सैक्रिफाइसिंग रेशियो ढूंढेंगे ओल्ड माइनस न्यू करके, पर न्यू रेशियो अगर नहीं दिया हो तो ओल्ड सैक्रिफाइसिंग दोनों सेम होता है, बांट देना ऐसे, ठीक है। और दूसरा, उसके आगे बोला है, एक सेकेंड, हाँ अब चलो इधर, उसके आगे बोला है 6th पॉइंट अभी कि संजय टू ब्रिंग 19,200 टुवर्ड्स हिज कैपिटल फॉर 1/6 शेयर। संजय कैपिटल लेके आया, तो वो भी बहुत सिंपल, वो भी बहुत सिंपल। जैसे नया पार्टनर गुडविल आया था तो कैश लेके आया था, तो पहले कैश में प्लस किया, वैसे कैपिटल भी तो कैश में लेके आता है, तो वो भी इसमें प्लस 19,200। दूसरा, गुडविल आया था तो वो डिस्ट्रीब्यूट किया था, पर कैपिटल आएगा तो अपने अकाउंट में ट्रांसफर करें, यहाँ लिख देना बाय बैंक या बाय कैश करके जो भी, और उसके अकाउंट में ट्रांसफर कर देना। बोलो, आया कैपिटल आए तो कैश में प्लस और बाय कैपिटल कैश करके उसके अकाउंट में प्लस, और अगर गुडविल आए तो भी कैश में प्लस, बट फिर बाय प्रीमियम फॉर गुडविल करके डिस्ट्रीब्यूट कर देना। ये 2 पॉइंट हमेशा याद रखना। अब चलो चलते हैं अपना आज के टॉपिक की तरफ कि ये कैपिटल एडजस्टमेंट कैसे होता है, बट उससे पहले हमको अपना रिवैल्यूएशन अकाउंट क्लोज करना पड़ेगा। जो भी प्रॉफिट लॉस है ट्रांसफर कर देंगे, फिर पता चलेगा कि उनका कैपिटल कितना था और अपने को कितना एडजस्ट करना है, ठीक है। थोड़ा जूम करके देख लेना, अपने पास स्पेस कम है तो उसके हिसाब से मैं लिख रहा हूँ। चलो पहले ये क्लोज करते हैं। क्या लग रहा है, रिवैल्यूएशन में प्रॉफिट हुआ कि लॉस, किस तरफ वैल्यू ज़्यादा है, इस तरफ ज़्यादा है, ये लॉस साइड है, तो लॉस हुआ है फर्म को। देख लो 2520 प्लस 2880 प्लस 3060 प्लस 1080, ये 9540 का टोटल लॉस था, जिसमें से कंपनी को प्रॉफिट हुआ रिवैल्यू करके, ये दो चीज़ तो माइनस कर देते 1600 और 480, तो 7460 का अभी भी कंपनी लॉस में। तो उस लॉस को ट्रांसफ़र कर दो बाय लॉस ट्रांसफ़र टू कैपिटल अकाउंट। तो ये तीनों जो पार्टनर है ना, ये विकास, सौमेन, राज, इनको ओल्ड रेशियो में ट्रांसफ़र करना होता है। कौन से रेशियो में, ओल्ड रेशियो। तो देख लो डिवाइड कर देता हूँ मैं, ये रहा ओल्ड रेशियो 235, 1492 2238 और 3730। अब ये रिवैल्यूएशन लॉस है तो इधर ट्रांसफर कर देना टू रिवैल्यूएशन लॉस, और जिसका लॉस है उसके अकाउंट में ट्रांसफर 1492 2238 और 3730, राइट। बोलो कोई डाउट, रिवैल्यूएशन अकाउंट हमने क्लोज कर लिया। अभी है ना अपना सिर्फ लास्ट पॉइंट बाकी है कि पार्टनर टू रीएडजस्ट देयर कैपिटल ऑन द बेसिस ऑफ प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो टेकिंग संजय's कैपिटल एज बेस, राइट। तो चलो उसको मैं ढूंढ के दिखा देता हूँ तुमको, ताकि सारा काम इजी हो जाए। देखो इसको कर देता हूँ छोटा, तो छोटा हो जा, अरे तो छोटा हो जा भाई, हाँ हो गया। देखो ये यहाँ पे एडजस्ट करता हूँ तुमको। अब कैलकुलेशन ऑफ एडजस्टेड कैपिटल, राइट। इसमें क्या होता है पता है, ओल्ड पार्टनर जो होता है ना, अपना कैपिटल वो न्यू पार्टनर के हिसाब से एडजस्ट करना चाहते हैं। एकदम ध्यान से सुनो, मीन्स ओल्ड पार्टनर्स
capital is adjusted on the basis of new partner's share and his capital contribution, राइट। ये इसका पूरा कंसेप्ट होता है कि भाई नया पार्टनर आ रहा है 1/6 के लिए इतना कैपिटल दे रहा है यहाँ, तो उसके हिसाब से हमारा कैपिटल कितना होना चाहिए, और फिर देखेंगे है कितना, कम होगा तो लाएंगे उतना करने के लिए, ज़्यादा होगा तो ले जाएंगे। तो चलो अब इसके लिए हमको दो चीज़ की ज़रूरत होती है, पता है। एक तो कौन है, संजय ना, ये संजय, इसका शेयर चाहिए और संजय का कैपिटल चाहिए, राइट। तो संजय का शेयर पता ही है, हमने सब में देखा था याद है, ये रहा, देख लो 1/6 और संजय का कैपिटल है 19,200, वो तो लिखा ही हमने, ठीक है। तो देखो, तो 1/6 के लिए अगर वो 19,200 कैपिटल लाया तो 1 के लिए कितना, 1 क्यों लेते पता है, पूरे फॉर्म का कैपिटल ढूंढेंगे, उसके बेस पे फिर अपने अपने रेशियो में बांट लेंगे, ठीक है। तो पहले उसके बेस पे हम लोग पूरे फॉर्म का न्यू कैपिटल ढूंढ लेते। तो ये कैसे क्रॉस, इसका दूसरा भी तरीका है, वो भी बता दूंगा। तो क्रॉस मल्टीप्लाई करना, जैसे कि 19,200 इंटू 1 इंटू रेसिप्रोकल 6/1, तो इंटू कर दो तो कितना आ गया, चलो चेक कर लेते हैं। 1,15,200 ये है पूरे फर्म का न्यू कैपिटल, ये कैपिटल न्यू है कैपिटल है। अब जैसे कि तुमको बताया था, अगर याद हो तो थोड़ी देर पहले, कि यहाँ बताया था कि वो न्यू कैपिटल को एडजस्ट करना चाहते हैं, फिर ओल्ड कैपिटल देखेंगे, राइट। ये बताया था उनका न्यू कैपिटल ओल्ड कैपिटल, सेम वर्किंग यहाँ पे करके दिखाने वाला हूँ मैं। चल, तो अब इसके लिए न्यू कैपिटल चाहिए। अब न्यू कैपिटल के लिए है ना, इसमें न्यू रेशियो दिया नहीं है, न्यू रेशियो या तो ढूंढना, नहीं तो ढूंढने की जरूरत नहीं है, आराम से एक काम बताता हूँ वो कर लेना, न्यू रेशियो की जरूरत ही नहीं है यहाँ पे। तो क्या करना पता है, देखो तुमको बताता हूँ। अभी टोटल कैपिटल एडजस्ट किसको करना है, इनको, विकास, सोमेन, राज, संजय को तो करना नहीं, वो तो अभी अभी आया, उसका कैपिटल तो उतना ही रहने वाला है, राइट। तो एक काम करना, न्यू रेशियो दिया होता ना तो अभी मैं इसको न्यू रेशियो में बांट देता हूँ, न्यू कैपिटल सबके मिल जाते हैं। बट न्यू रेशियो नहीं दिया है ना तो ढूंढने की झंझट नहीं करना। एक काम करना, जो ये टोटल कैपिटल आया ना उसमें से ये संजय का कैपिटल माइनस कर देना, ठीक है। उसका कैपिटल बेस लिया है तो उसका कैपिटल इंक्लूड होगा ही, माइनस कर देना, जो कैपिटल बचेगा वो फिर इन तीनों का न्यू कैपिटल होगा, बस उसको फिर यही रेशियो में डिवाइड कर देना। क्यों, क्योंकि उन्होंने न्यू रेशियो दिया नहीं, मतलब उन्होंने रेशियो चेंज किया नहीं है। तो देख लो, तो टोटल कैपिटल कितना आया था, 1,15,200 आया था, माइनस संजय का कैपिटल कितना है 19,200। चलो ये माइनस कर दो तो कितना बचेगा, -19,200, तो 96,000 आया, देख लो। फिर इसको तुम वही ओल्ड रेशियो में बांट सकते हो, या तो उस न्यू रेशियो ढूंढ के उसको बांटो। चलो, तो ओल्ड रेशियो में अगर बांटना है तो 235 डिवाइड बाई 10 इंटू 2, तो आइए 19,200, 3 28,800 और 5 48,000, राइट। ये इनका न्यू कैपिटल है। अब ओल्ड कैपिटल कहाँ से लाऊं, तो देखो ये मैं यहीं पे लिख देता हूँ, दिस इज देयर न्यू कैपिटल, न्यू कैपिटल। चलो एक सेकेंड, ये हटा दो। और यहाँ पे उनका नाम लिख देता हूँ, ये किसका कैपिटल है, विकास का, ये किसका है, सोमेन का, और ये किसका है, राज का, ठीक है। इसको हमने 2:3:5 रेशियो में बांटा है, वही है। अब क्या चाहिए हमको कि भाई इनका ओल्ड कैपिटल कितना है। व्हेन आई से ओल्ड कैपिटल मतलब उनकी क्लोजिंग कैपिटल की बात करता हूँ। ये मत समझ लेना कि 21,600 26,400, ये तो विदाउट एडजस्टमेंट था, हमको आफ्टर एडजस्टमेंट चाहिए, एडजस्टेड कैपिटल। एडजस्टमेंट वो सब करने के बाद ये जो क्लोजिंग कैपिटल लिखते थे ना इधर, वो चाहिए मेरे को। ये जो यहाँ पे लिखता है ना, टू बैलेंस कैरिड डाउन,
ये है इनका क्लोजिंग कैपिटल। अगर एडजस्ट नहीं करते तो इनका कैपिटल यही रहता, पर वो एडजस्ट करना चाहते तो अब चेंज होगा। तो इनका क्लोजिंग कैपिटल मतलब ज़्यादा टेंशन नहीं लेना, मतलब ओल्ड कैपिटल, ये क्लोजिंग कैपिटल को ही बोलते हैं। चलो तो अगर प्लस करके देखें, देखो मैंने करके रखा हुआ है, कोई नहीं, देखो तो ये प्लस करो तो 21,600 प्लस 1680 प्लस 480 और उस तरफ का माइनस 2400 माइनस 1492, तो इसका 19868 है, 19868 ओल्ड कैपिटल, और इसको रखना है 19200। ठीक है, तो पहले सबका ओल्ड कैपिटल ढूंढ लेता हूँ फिर बताता हूँ। इसका देखते हैं तो 26,400 प्लस 2520 प्लस 720 देखो यहाँ का टोटल लिख दूँ तो अच्छा है, इधर है 29640, रुक जाओ बाद में चेंज करना पड़ेगा तो बाद में लिखते हैं, अभी झंझट नहीं, अभी डायरेक्टली सम्स करते हैं। चलो और माइनस एस का 3600 और माइनस 2238, तो 23,808, 23,802 और लास्ट वाले का देख लेते हैं 31,200 प्लस 4,200 प्लस 1,200 और माइनस 6,000 माइनस 3730 26870 26870, ये रहा, देखो ये रहा ओल्ड कैपिटल और न्यू कैपिटल। अब चलो चेक करते हैं, इनको कैपिटल रखना है इतना और है इतना, तो कम है कि ज़्यादा है देखते हैं। और फिर उन्होंने बोला था यहाँ पे देखो कि एडजस्टमेंट ऑफ कैपिटल टू बी मेड थ्रू ब्रॉट और पेड, कम होगा तो ले आएंगे, ज़्यादा होगा तो ले जाएंगे। तो चलो चेक कर लेते हैं अभी, तो लेट्स सी, इसका 19868 है, 19868 रखना है सिर्फ 19,200, तो 668 ज़्यादा है कि नहीं, ये 668 ज़्यादा है, तो क्या करने का, ही विल विड्रू मतलब फॉर्म उसको दे देगी, ले जाओ अपना कैश। उसकी एंट्री क्या होगी पता है, बी कैपिटल टू कैश, यहाँ पे लिख देना, या बैंक है ना अपने पास, बैंक में पहले से पढ़ा ना कैश, बी कैपिटल टू कैश 668 देख लो, और वो अमाउंट तुम इधर कैश में से माइनस कर देना 668 देख लो, बहुत सिंपल। कोई पूछे ना इसकी जर्नल एंट्री क्या होती है, तो भाई बी को दे रहे ना तो B2 कैश ये होती है, देख लो, राइट। सेकंड का देख लो, ये तो इतना डिटेल कर रहा हूँ, नहीं तो मैं तो डायरेक्टली करवा देता हूँ। देखो 28,800 माइनस 23802 4998, देखो इसका 23 है पर इसको चाहिए 28,800, तो कम है ना इसके पास, तो उसको लाना पड़ेगा 4998, तो ही हैज़ टू ब्रिंग 4998। ये देख लेना भाई, न्यू माइनस ओल्ड करना, अगर इसको पॉजिटिव आ रहा है तो लाएगा, नेगेटिव है तो ले जाएगा। तो चलो ही हैज़ टू ब्रिंग, और दूसरे वाले का भी देख लेते हैं सीधा, उसको 48 रखना है और है इसका 26,870, इसका तो बहुत कम है, तो 21130 ही ऑल्सो हैज़ टू ब्रिंग। जब लाते हैं ना तो उसकी एंट्री क्या होती है, कैश आता है, यहाँ पे कैश दिया ना, यहाँ पे कैश आता है, तो उसकी एंट्री होगी कैश अकाउंट डेबिट टू सोमेन और टू राज, ठीक है। तो ये इसकी एंट्री क्या होगी, तो कैश में प्लस करेंगे और फिर इस तरफ लिखना, जैसे पे किया तो इधर लिखा ना टू कैश, अभी ला रहे तो इधर लिखना बाई कैश करके, ये कितना लिखे आया 4998, तो कैश में प्लस कर देना 4998, और इसमें ये कितना लेके आया, सॉरी यहाँ पे इसकी साइन नहीं लगा ना, यहाँ पे वो लेके आया 2130, तो यहाँ पे वो भी प्लस कर देना 21130, ठीक है। बस फिर ये टोटल तुम्हारा कैश हो गया, इसका कैश का टोटल फिर बाहर लिख देना, देख लो। और कोई पूछे कि भाई ये कैपिटल का क्या हुआ, कौन सा कैपिटल लिखेंगे, तो भाई ये न्यू कैपिटल लिखना, न्यू कैपिटल ये रहा ना 19,200, वही लिख देना 19,200, 28,800, 48,000, और इसका तो 19,200 था ही, कोई झंझट नहीं, ठीक है। तो लिख देना, और वही न्यू कैपिटल यहाँ भी लिख देना, कैपिटल अकाउंट जो भी नाम है
BSRS शॉर्ट में लिख दिया अभी तो 19,200, 28,800, 48,000 और 19,200। टोटल इनका था ये वाला 1,15,200। बस हो गया सम, टैली कर। अब ये टोटल वोटल तो लिख देना, तुम यहाँ का ज़्यादा हो तो लिख देना। चलो अब देखो इस चीज़ को डायरेक्टली कैसे कर सकते हो, इन सबको स्किप करके ये पूरा पूरा जो यहाँ पे लिखा ना, ये पूरा स्किप करके डायरेक्टली कैसे कर सकते हैं पता है? एक काम कर, इसको खाली ढूंढ लेना, ये तो करना पड़ेगा। इसको ढूंढने के बाद जो रेशियो है ना आंसर, न्यू कैपिटल मिल जाए ना, फिर सब लिखना नहीं, डायरेक्टली न्यू कैपिटल इधर लिख ही देना। ये न्यू कैपिटल होता है पता है, याद लिख देना, ये न्यू कैपिटल होता है, इसको डायरेक्टली लिख देना। एक बार ट्राई करो, पूरा सम कर लेना, फिर ये कैलकुलेशन कर लेना कि भाई टोटल फर्म का कैपिटल है इतना। अब न्यू रेशियो दिया तो इसको बांटोगे ना तो ये आंसर आएगा पूरा, और नहीं दिया हुआ तो कोई नहीं, संजय का कैपिटल हटाओ, बचा वो वही तो एडजस्ट करना है, 2:3 रेशियो में बांट देना। बांटने के बाद जो है ना वो डायरेक्टली यहाँ लिख देना 19,200। उसके बाद कुछ नहीं, ये सब वर्किंग को स्किप करो, डायरेक्ट क्लोजिंग करना चालू करो। देखो ये सब प्लस करोगे ना, ये सब माइनस करोगे तो नेगेटिव आएगा, मतलब इस तरफ ज़्यादा है, ठीक है, तो उसको लेके जाना है, तो इतना बैलेंस ही बचेगा। देख लो, चाहिए ना, इसको छोड़ के करना, देखो इसको छोड़ के करना। लेट्स सी, मान लो हमने ये ढूंढ के डायरेक्टली लिख दिया, अब इसका टोटल करते हैं 21600 प्लस 1680 प्लस 480, इधर कितना है 23,760, और माइनस करो ना, ये -2400 -1492, माइनस ये मत लेना, ये तो ढूंढना है, ये 19,200 ये माइनस करना पड़ेगा फिर। 668 है, देख लो 668 डायरेक्टली लिख देना और कैश में माइनस कर देना, लेके गया। इनका करना ना, तो इनका क्या करना, देखना इसमें करोगे ना तो इस तरफ ज़्यादा है, तो तुम इसमें से जब ये माइनस करोगे तो नेगेटिव जाएगा। देखो ये छोड़ देना रेड वाला, 26,400 प्लस 2520 प्लस 720 माइनस 3600 माइनस 2238 माइनस ये टोटल भी, हाँ नया कैपिटल जो लिखा 28,800, देखो 4998 है, 4998 माइनस में है, तो फिर मतलब उतना उस तरफ ज़्यादा है, तो उसको लाना पड़ेगा पैसा उधर मेंटेन करने के लिए, तो इधर बाई कैश कर रहे हैं। सेम ऐसा तो लाएगा तो प्लस कर देना। देख लो अब ये कैश का टोटल कर देना 10800 प्लस 2400 प्लस 19,200, ये दोनों लेके आए प्लस 4998 प्लस 21130 और माइनस 668, मेरे हिसाब से तो 57860 आया। बस अब इनका टोटल करो, उनका टोटल करो, टैली होना चाहिए, ठीक है। लेट्स सी इसका टोटल कितना 115,200 प्लस 1080 प्लस 19,200 प्लस 38,400 है, मेरा तो आ रहा है 1,73,000। देखो थोड़ा छोटा कर देता हूँ ताकि तुमको दिखे। ओके 173,880, इस तरफ का भी टोटल करके चेक कर लेते हैं कि टैली हो रहा है कि नहीं। तो देखो कैश तो मेरा आया था 57,860 प्लस 14400 प्लस 14280 प्लस 28,000 हो गया समा, जिसको समझ में आ गया वो जा सकता है। 16,320 प्लस 17340 प्लस 480 173,880। देखा क्या बात है, क्या बात है, वाह सर एकदम मस्त पढ़ाया, टैली हो गया। टाइम भी हो गया, चलो थैंक यू सो मच। अच्छे से पढ़ना, वापस ये सबको एक बार करना, एक बार देख के करो समझ के, एक बार बंद करो, क्वेश्चन का स्क्रीनशॉट ले लो, ये देखो छेद और बड़ा कर देता हूँ, एक बार देख लो, इसका स्क्रीनशॉट ले लो। उसके बाद कि टीएस ग्रेवाल का सम है, वैसे तुम्हारे पास बुक होगी तो टेंशन नहीं, वहाँ से ही पढ़ सकते हो। ये लो, चाहिए तो थोड़ा और छोटा करके पूरा और ही करा देता हूँ, ठीक है।
ये लो, पूरे सम का एक स्क्रीनशॉट ले लो और फिर खुद ही सम करो, ठीक है। चलो, थैंक यू सो मच।